वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स में भारत एवं विश्व में प्रथम जो 2023-24 में जो भी हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है ट्रिक्स से। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ट्रिक के लिए करवा दिया है। प्रमुख नियुक्तियाँ कौन क्या कहाँ, जो कि फर्स्ट पेज स्पीडी का होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें से आपके देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, इसको भी देखेंगे हम। जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ पे लगेगा कि ट्रिक बन सकता है, वहाँ पे मैं ट्रिक बताऊँगी। जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो चंडीगढ़। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ये 3 क्रिमिनल कानून का बात कर रहा है। ठीक है, 3 चंडी में डी आ रहा है साउंड, तो ये राइमिंग वर्ड से इस टाइप से मिला के करेंगे। 3 डी चंडी। ठीक है, 3 डी इस टाइप से याद रखेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो देखिए, ये किसका बात कर रहा है? सौर ऊर्जा का बात कर रहा है। इसका आंसर है मसाली, गुजरात। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सन क्या होता है? एक आग का गोला है। और मसाल क्या होता है? मसाल आप जानते हैं, वो जो इस टाइप से रहता है, उसमें आग रहता है, तो वो भी एक तरह का आग का गोला हुआ। तो उससे याद रखेंगे सौर ऊर्जा, मसाल। सौर ऊर्जा को कनेक्ट करेंगे किससे? मसाल से। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहला सीमावर्ती गांव है मसाली, गुजरात। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना है। ठीक है, महाराष्ट्र का पुणे में है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रिक नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता दूँ। ये देश, क्योंकि कई बार है ना, आपका जो स्टेट के जगह शहर पूछ लेता है कि किस शहर में या किस नदी के किनारे, इस टाइप से थोड़ा डीप में कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम पुणे, महाराष्ट्र में बना है। ये कहाँ पे बना है? तो ये इंद्राणी नदी, इंद्राणी रिवर। अब देखिए, आपसे अगर ऐसे पूछ ले ज्योग्राफी में क्वेश्चन, आप तो ऐसे सोचेगा कि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंद्राणी नदी किस शहर में है या कहाँ है, किस स्टेट में बहती है, तो आपको पता नहीं होगा। आप सोचेगा कि कहाँ से ये अब नए नए नदी आते हैं रहते हैं। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा कि कई बार करेंट में जो चर्चा में रहता है उससे भी आसपास के लोकेशन या नदी वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इंद्राणी रिवर, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये है उत्तराखंड। अब कैसे इसको याद रखेंगे? लेखक गांव, लेख, लेख से याद रखेंगे। लेख यानी ऐसे वगैरह कैसे लिखा जाता है? पैराग्राफ में, जिसको हिंदी में खंड कहते हैं। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो लेख से याद रखेंगे खंड, लेखक गांव, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तो सभी को पता होगा, बिहार, बिहटा। ठीक है, माउंट सिस्पांगा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, माउंट सिस्पांगा पहले कहाँ है ये आप ध्यान रखिए। तो ये आपका तिब्बत, चाइना में है। इस पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका है, भारत का सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। ठीक है, ये बनी है आरती सरीन। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, ये कहाँ बना है? भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये बना है नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑक्सीजन देने वाले जो प्लांट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और वो भी जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड में आते हैं, ठीक है, वो सब पौधे, पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे। चलिए, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। ये तो काफ़ी पहले से चर्चा में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। ठीक है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन, गिद्ध यानी वल्चर प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे कौन सा, अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे कौन सा गिद्ध का ये मतलब केंद्र है, तो ये रेड वल्चर है। कौन सा है? रेड हेडेड, मतलब जिसका सर रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड हेडेड वल्चर है, जिसका जिक्र कहाँ हुआ है, तो ये इसका जिक्र रामायण में हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन, अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपसे पूछ सकता है। रेड हेडेड वल्चर का जिक्र रामायण में हुआ है, उसी का गिद्ध प्रजनन केंद्र खुला गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत के इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्र दराज, सबसे मतलब अधिक उम्र के भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। सिद्धार्थ अग्रवाल ये 49 ईयर्स के बेंगलोर के इंग्लिश चैनल को अकेले पार किए हैं, ठीक है, सबसे उम्र दराज। कुष्ठ रोग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रोजी भी कहते हैं, इंग्लिश में लेप्रोजी भी कहते हैं, हैंसन डिजीज भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया जॉर्डन। जॉर्डन का जो हाशमी साम्राज्य, कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, जॉर्डन का हाशमी साम्राज्य वहाँ है, वो कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। कुष्ठ रोग को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुष्ठ रोग किससे होता है, तो ये आपका होता है माइकोबैक्टीरियम रेप्री, ठीक है। ये आपका बायो का क्वेश्चन बन गया, माइकोबैक्टीरियम डिजीज वाले चैप्टर से माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री से ही बना आपका रेप्रोजी, ठीक है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इनका खोज हैंसन किए थे, इसलिए इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक। देखिए अभी हमने उम्र दराज देखा था जो कि सिद्धार्थ अग्रवाल थे, ये युवा है। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बनी है, जिया राज। देखिए बोलते हैं ना, जी नहीं लग रहा है या कोई भी काम में बहुत जी लगा के कोई काम करता है, तो जिसमें एनर्जी होगा, जो युवा होगा, यंग होगा, तो वही ये होगा, ठीक है, सबसे युवा जिया। तो इस टाइप से याद रखेंगे, सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बनी है, ठीक है। ये कितने ईयर्स की है, तो ये 16 ईयर्स की ओनली है, ठीक है। और इनको बीमारी क्या है, ऑटिज्म, इनको ऑटिज्म है, ये ऑटिस्टिक है, जिनको वर्ड्स वगैरह पढ़ने समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए इंग्लिश चैनल देश का पहला राइस एटीएम कहाँ आपका लगा है, ये आपका लगा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, राइस, देखिए राइस यानी चावल, अनाज, तो पहले अनाज वगैरह रखने के लिए, चावल रखने के लिए क्या, बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे, उसमें रखे जाते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बिहार में पटना में गोलघर है, एक तरह का भवन ही है वो बड़ा सा, उसमें अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। तो इसलिए आपसे याद रखेंगे राइस एटीएम भवन भुवनेश्वर, भवन से बना आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है, तो ये आपका है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, जो कि शिव जी का मंदिर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है, मानवी मधु कश्यप। कौन बनी है, मानवी मधु कश्यप। ये भागलपुर बिहार की है, तो बिहार वाले जितने भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, भागलपुर बिहार की है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे नाम, तो देखिए एक तो ट्रांसजेंडर, ऊपर से ट्रांसजेंडर दरोगा, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में कैसा इस कंडीशन है आपका, तो मान सम्मान बहुत कम इन्हें मिलता है, बहुत कम लोग देते हैं मान सम्मान, तो मान से याद रखेंगे, मान सम्मान से मानवी, ठीक है। ट्रांसजेंडर है तो वैसे जैसे ही देखेंगे ट्रांसजेंडर दरोगा है, ठीक है, तो मान से बना मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, यह आपका बना है अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर, ठीक है। यह आपका सबसे लंबा पुल भी है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, ध्यान रखिएगा। और इसका ये भी याद रखिएगा कितना है, 21.8 किलोमीटर। इससे पहले कौन था आपका,
तो इससे पहले आपका भारत का सबसे लंबा पुल था असम का ब्रह्मपुत्र नदी पे बना भूपेन हजारिका पुल था, जिसका लेंथ कितना था आपका 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 9.15 किलोमीटर इसका आपका लेंथ था। तो ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले था आपका असम का ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ भूपेन हजारिका पुल। और अब कौन हो गया है, तो भारत का सबसे लंबा पुल भी पूछेगा तो यही आंसर होगा, अटल सेतु महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी पूछेगा तो यही आंसर आपका होगा। ये आपका मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, और ये जापान के सहयोग से बना, याद रखिएगा, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका, जिसको क्या कहते हैं, जीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बन गए रूस के ओलेग कोनोन्को। क्या बन गए हैं? रूस के ओलेग कोनोन्को। चलिए कहाँ थे हम? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भारतीय नौसेना की ये बनी है अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश बन गया है थाईलैंड। ठीक है, ये सब पुराना आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन गया? कोझिकोड, केरल। ठीक है, साहित्यिक शहर कोझिकोड, केरल। ठीक है, जिसको पहले कालीकट भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। और पहला संगीत शहर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? संगीत यानी म्यूजिक। संगीत शहर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तो ये इसका आंसर होगा आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, आप अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वेनेजुएला के कैपिटल देख लीजिए, वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस। क्या है? कराकस। ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस। और ये साउथ अमेरिकन क्या, ये मतलब साउथ अमेरिका में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि चर्चा में है अभी इसके प्रेसिडेंट भी। तो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मादुरो। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। ठीक है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन बना है? पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल बना है, हॉस्पिटल बना है भीष्म। ये अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नाम क्या है? भीष्म रखा गया। तो भीष्म में आपको पता होगा, भीष्म में इतनी ताकत थी, शक्ति थी कि वो किसी को भी हवा में भी उठा सकते थे, मतलब तो इस टाइप से ध्यान रखेंगे। एयरलिफ्ट यानी हवा में उठाना, तो उससे याद रखेंगे एयरलिफ्ट। इतना शक्ति किस में था? भीष्म में। चलिए नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई है काम्या कार्तिकन। ये कितनी एज की है? ये 16 ईयर्स की है। ठीक है, ये मुंबई की है काम्या कार्तिकन। चलिए नेक्स्ट आपका है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो ये है ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए, एक तो है पहला आपका कम उम्र की महिला, तो कम है काम्या कार्तिकन। और अधिक एज की पूछेगा उम्रदराज महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली? तो ये ज्योति रात्रे। कैसे याद रखेंगे? तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करना कोई एक दिन का काम नहीं है, रातों रात कोई नहीं ये हो सकता। ठीक है, एक दिन का काम नहीं है, तो रातों रात नहीं चढ़ा जा सकता, कई दिन लगते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो ज्योति रात्रे, उससे याद रखेंगे, रातों रात से याद रखेंगे ज्योति रात्रे। ठीक है, और क्योंकि ये उम्रदराज है तो इसमें ध्यान रखेंगे कि कोई एक दिन में तो बूढ़ा हो नहीं जाएगा, रातों रात तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा। तो इन सब को कनेक्ट करके बस हमें ऑप्शन में पहचानना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 4 ऑप्शन मिलते हैं, आराम से आप इस टाइप से अगर सुनिएगा ध्यान से
और कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में। अब ये तो कॉमन सेंस का बात है, जलवायु घड़ी जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, जलवायु यानी क्लाइमेट क्लॉक आपका नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, सभी को पता है। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर बना है पाली जीरा राजस्थान में। ठीक है, ये ओम शेप में मंदिर बना है, तो ये कहाँ बना है? पाली जीरा राजस्थान में। ठीक है, और ये आपका एक और थोड़ा सा डिटेल में इसमें अगर पूछते तो ये आपका जदन गांव में बना है। ठीक है, पाली जिला के जदन गांव में बना है, जो कि किस में है? तो ये नागर शैरी में निर्मित है। नागर शैरी में निर्मित है। शिव मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिव जी का मंदिर है, और इसको बनाने में टोटल 28 साल लगे। ठीक है, इसको बनाने में टोटल 28 साल लगे। इसका शिलान्यास 1995 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बन गया है? ये बन गया धर्मशाला। कहाँ पे है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। ठीक है, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मेनिंजाइटिस क्या चीज़ की बीमारी है? दिमाग की, सर की। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, सर पे क्या होता है? बाल होता है, तो बाल कौन काटेगा? नाई काटेगा, नाइजीरिया। ठीक है, इस टाइप से लिंक करके याद रखेंगे। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा। नेक्स्ट है आपका, देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये याद रखेंगे, कोलकाता। कैसे याद रखेंगे? पहली मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता। तो पहली अंडरवाटर मेट्रो की शुरुआत भी कोलकाता में हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। नाम से इसको राइम करके देख लेंगे, स। ठीक है, स्नाइपर सुमन कुमारी। नेक्स्ट है, गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? देखिए, अब ड्राइवरलेस का बात कर रहा है, तो ड्राइवरलेस कहाँ बना है? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर में। ठीक है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ सऊदी अरेबिया में। और 3D प्रिंटेड मंदिर पूछेगा तो तेलंगाना होगा। ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ बना? नई दिल्ली में। भारत के पहले सिकल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा। भारत के पहले सिकल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, ये हमने अभी देख लिया। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य हमारा बिहार है। समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया उत्तराखंड। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। भारत का UPI स्वीकार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसका है? ओलेग कोनेन्को, रूस। अभी हमने देखा 1000 दिन। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। ये सब काफ़ी पुराना, आप लोग को ध्यान होगा ही। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ये बनी है प्रीति रजक, मध्य प्रदेश की। ठीक है, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन है? हमारा बिहार है, जाति जनगणना वाला। ठीक है, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हुई है सरयू नदी। ठीक है, सौर ऊर्जा सरयू। देखिए, ये सब राइम करके बनाया जा सकता है, सौर ऊर्जा सरयू नदी। चलिए, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुई है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा, उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क
ये कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AI सेंटर बना है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा बसीम। कौन बनी है? कैप्टन फातिमा बसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। ठीक है, अब कैसे ये इसको याद रखेंगे? मंगल ग्रह, मंगल काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अक्षत सेकते हैं। ठीक है, अक्षत जो चावल का टुकड़ा होता है, चावल होता है, चावल का दाना, तो उसको कहते हैं हम लोग अक्षत। तो मंगल काम करने से पहले क्या हम लोग करेंगे? अक्षत छीटेंगे। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अक्षत छीटेंगे किस पे? कृष्ण जी पे छीटेंगे, कृष्ण जी का मूर्ति पे, तो अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? सियाचिन में तैनात है कोई, तो उसको कोई जब इमरजेंसी होगा, डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेगा? वहाँ से कॉल लगाएगा। तो कॉल लगाएगा, कैसे लगाएगा? गीतिका कॉल। ठीक है, डॉक्टर मेडिकल हेल्प उसको कुछ चाहिए होगा, सियाचिन में जो तैनात है, तो कॉल लगाएगा, इमरजेंसी कॉल, तो वो कैसे करेगा? गीतिका कॉल को। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब। ऐसे भी पंजाब बहुत कलरफुल राज्य है, तो स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग भी पंजाब करेगा। विश्व का सबसे बड़ा उत्कर्ष साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र बना है अबू धाबी, UAE में। दुनिया की पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, मैंने अभी बताया। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ये वही रिपीट है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला राज्य भूटान। कैसे याद रखेंगे? कुत्ता है, कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा, तो भौंकने से भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।